All right, we are live, guys. Hi, hello everyone. We are live, guys. सुन पा रहे हो आप मुझे? All right. ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन. क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? जय झूलेलाल. हेलो 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 एवरीवन. अकाउंट्स की जय. यस. सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे. गुड इवनिंग गाइज. आज का सेशन मैंने 10 बजे रखा था क्योंकि मेरे को एक इम्पॉर्टेंट काम था. सो आज का सेशन हमने इसलिए थोड़ा सा लेट रखा था क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट काम था. नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं. चलिए, सबसे पहले रैपिड रिवीजन 1.0 के लेक्चर्स भी मैं सेम प्लेलिस्ट में डलवा दूंगा. सो डोंट वरी. ठीक है सर, हॉस्टल से डायरेक्ट क्लास. जी बिल्कुल, डेडिकेशन. मैं आपको रिवीजन का शेड्यूल देने वाला हूं. अभी अपन मुद्दे पे आते हैं गाइस. क्या अपन सारी बातें, ये जो आपके पास जो एक्स्ट्रा बात करने को है, क्या अपन ये टेलीग्राम पे कर सकते हैं क्या? प्लीज बच्चों, प्लीज. अपन अगर अभी पढ़ाई की बातें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना. ठीक है. सो क्या अपन सारी बातें अपन टेलीग्राम पे कर सकते हैं क्या? प्लीज 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 प्लीज. ठीक है, टेलीग्राम पे आपको जो मुझसे पूछना हो मुझे टैग करके पूछो. अभी अपन मुद्दे की बात करेंगे. आज का सेशन छोटा होने वाला है, स्मॉल सेशन रहेगा. ठीक है ना. जूम कॉल सर इफ पॉसिबल. ठीक है, जूम भी रख लेंगे बेटा. बट अभी अपन आते हैं मुद्दे पे. आज के लेक्चर में मैं बहुत लिमिटेड बात करने वाला हूं. दैट इज जो हमारा प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर कल हमने शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट पार्ट समझा दिया था और आपको बस क्वेश्चन ट्राई करने थे. तो आज मुझे उन क्वेश्चंस पे आपसे डाउट पूछना है. ठीक है, आज मुझे आपसे क्वेश्चन पे डाउट पूछना है. ठीक है, तो मुझे बताओ आपको कौन कौन से डाउट्स हैं. गाइस प्लीज मेरे को बताओ, आपने क्वेश्चंस ट्राई किए कि नहीं? देखो सर, ऐसा है कि फैकल्टी, मैं, बाकी फैकल्टीज, हम सब लोग सीरियसली आपसे रोज के रोज मिल रहे हैं आपका कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए. बट उतना ही सीरियसनेस आपकी होनी चाहिए यार. इस मोमेंट पर हम बस आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम आपको कहें कि आप इतना कर लीजिए, आपको उतना करना पड़ेगा ताकि लेक्चर्स टाइम पर कंप्लीट हो सके. ठीक है, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है. सो मुझे बताओ आपको कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है, कौन कौन से पॉइंट्स में डाउट है. मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको दिया था पहला क्वेश्चन नंबर 2. पहला दिया था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2. आज नया चैप्टर शुरू नहीं होगा. मैं आपको बता दूं, आज नया चैप्टर शुरू नहीं होगा. आज मैं सिर्फ आपसे बात करने आया हूं क्वेश्चंस के डाउट की. जैसा कि हमने पिछले सेशन में प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर शुरू किया था. ठीक है, उस बेसिस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं. मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करवा दिए थे. बस मुझे आपसे पूछना है कि जो येलो मार्क्ड क्वेश्चंस थे, कुल मिला के 7 क्वेश्चंस थे, आपने ट्राई किए कि नहीं? आरुषि कह रही है सर हो गए. कशिश कटारिया सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ऑल राइट. न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा? नहीं बेटा, डाउट है सर. सुब्रात डाउट कौन से पॉइंट पर है? मुद्दे पे आओ, पॉइंट पर आओ. कौन से पॉइंट में डाउट है? जल्दी बोल बेटा. कल सुबह पनवेल निकलना है मुझे, जल्दी बोल. क्वेश्चन नंबर 10 में बेड डेट्स का रिकवरी का समझ नहीं आया. उसमें 1 जून दे रखा था पर सॉल्यूशन में ऐड कर लिया पूरा ही. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में सर बेड डेट्स रिकवर्ड अमाउंटिंग टू 36 फॉर अ सेल मेड इन जून.
मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें मैं पहले पढ़ लेता हूं। जून 2011 और कैरिंग ऑन द बिजनेस फ्रॉम 1 May, पार्टनर्स ऑफ द फंड डिसाइड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 September। सब तो सही है, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है 1 May से, 1 May X1, और ये खत्म हो रहा है 31 March X2, 31 March X2, ये खत्म हो रहा है 31 March X2 को। ठीक है, अब यहां पर जो आपका प्री एक्विजिशन पीरियड खत्म हो रहा है वो 1 September को खत्म हो रहा है, 1 September X1। तो ये पीरियड प्री है, ये पीरियड पोस्ट है। तो ये कह रहा है सेल हुई थी जून 2011 में, मतलब इस पीरियड में यहां पर सेल हुई थी, पर बैड डेट हो गए, फिर उसके बाद पैसा रिकवर भी हो गया, ओ भाई साहब क्या चल रहा है ये, तो बेसिकली पहले बैड डेट हुए, फिर रिकवरी भी हो गई। सर सेम ईयर का पैसा बैड डेट हुआ, फिर रिकवरी हो गया। तो जो ये जो दिया हुआ है 33,000, ये रिकवरी होने के बाद है, रिकवरी 36,000 माइनस करने के बाद है। तो ऑफकोर्स मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा, इसको। अक्षत तुमने ये डाउट पूछा था और सुब्रात ने, तो बेटा ये पॉइंट ऐसा है, सही बोल रहे हो, थोड़ा सा बस यहां पर कंफ्यूजिंग है कि सर सेम ईयर में बैड डेट हो रहा है और सेम ईयर में रिकवरी हो रही है, पर आप सेम ईयर में तो देख लो, पर सेम ईयर के प्री पीरियड में आपके सेल हो रही है और बैड डेट हो गया वो, ठीक है, और रिकवरी हो सकता है पोस्ट में हो गई हो, पर रिकवरी होने के बाद जो बैड डेट्स दिख रही है 33,000 के, ये बैड डेट 33,000 के आफ्टर रिकवरी है, मतलब रिकवरी होने के बाद है। तो ये ऐड बैक करना पड़ेगा, बस इसमें और कुछ नहीं है, इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। तो बैड डेट 69,000 हो गए, ऐड बैक कर लिया, और रिकवरी आपकी जो हुई थी बैड डेट्स वो पूरी की पूरी आपकी प्री पीरियड की होगी, क्योंकि सेल हुई थी प्री पीरियड में। दैट्स इट, बस यही है पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में आप ऑडिट फीस का समझा दीजिए ऋषिका। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑडिट फीस, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑडिट फीस दिया हुआ है 41,000। पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है ऑडिट फीस पर्टेन्स टू द कंपनी। ऋषिका, ऑडिट फीस पर्टेन्स टू द कंपनी, मतलब ये साफ साफ कह रहा है कि जो ऑडिट फीस है वो कंपनी के नाम पर है। कंपनी मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होने के बाद के पीरियड की है, साफ साफ कह रहा है कंपनी के नाम पर है, इसीलिए इसको पोस्ट में डाला गया होगा, इसीलिए ऑडिट फीस को पोस्ट में डाला गया होगा, पोस्ट में। अच्छा, मैं आपको बताऊं आपको डाउट क्यों है, क्योंकि मिसप्रिंटिंग है, थोड़ी सी छोटी सी मिसप्रिंटिंग है। छोटी सी मिसप्रिंटिंग क्या है, ऑडिट फीस बेसिकली 41,000 है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑडिट फीस चला गया है ऊपर, ये वाला, ये ऑडिट फीस आ गया, ये देखो ये ऑडिट फीस आ गया है, ये ऑडिट फीस आ गया है बेटा, ये ऑडिट फीस, ये देखो ये ऑडिट फीस ये ऊपर चला गया है, बस थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है बेटा, और कुछ नहीं है। ये डेप्रीसिएशन है, ठीक है, ये डेप्रीसिएशन है, और ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, बस इतना सा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्री क्यों है इस क्वेश्चन में, आरुषि प्री क्यों है इस क्वेश्चन में? प्री इसीलिए है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्री इसीलिए है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड इन अगस्त। मेरी बहन, सारे इन्वेस्टमेंट अगर अगस्त में बेच दोगी, और अगस्त कब आ रहा है, सितंबर से पहले आता है आजकल, ठीक है ना, सितंबर से पहले आता है आजकल अगस्त, तो बेसिकली अगर तुम सारे इन्वेस्टमेंट प्री पीरियड में बेच दोगी तो इंटरेस्ट भी तो तब तक ही रहेगा ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बिक चुका है। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कब तक मिलेगा, जब तक इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास था। अब इन्वेस्टमेंट जब बिक गया तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा भी नहीं, तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट आपको किस पीरियड का मिलेगा, प्री पीरियड का ही होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आरुषि डाउट हो गया। इसके अलावा सर एक और डाउट है, जिसे जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में सेल रेशो को 1:2.45 है, अब क्वेश्चन में 14 में सेल्स रेशो 5:28 है। अब इसमें 5 से डिवाइड कर रखा है तो 1.5.6 आ रहा है, लेकिन इसमें 5 पॉइंट ही लिया गया। अरे क्या बोल रही हो तुम, मैं समझ ही नहीं रहा हूँ क्या बोल रही हो। अक्षत क्या कहना चाह रहे हो तुम,
528 है, 1:2.45 है। भाई मुद्दा ये है कि अगर तुम्हें डाउट है कि भाई किसी क्वेश्चन में उन्होंने पॉइंट में रेशियोज निकाले, किसी में राउंड कर दिया है, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम पॉइंट के हिसाब से समझ में आ रहा है तो पॉइंट के हिसाब से करो, नहीं तो राउंड ऑफ करो। ठीक है, शॉर्ट करना है नहीं करना है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कैसी गंदी गंदी बातें करते हो, छी। मतलब सेल्स रेशियो को शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं करना है, ये कुछ भी तुम्हारे ऊपर है। तुम 5:28 बोलो, उसको और शॉर्ट करना है, पॉइंट में करो, तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम्हारे ऊपर है। आज केवल पी एंड पी ही करवाओगे क्या? आज मैं आपको सच्ची बताऊं, थोड़ा सा मैं थका हुआ हूं, ठीक है ना। आज मेरा एक्चुअली एक बैच खत्म हो गया, फिर हमारा एक हॉस्टल विजिट था वी स्मार्ट का, तो आज थोड़ा सा मैं थका हुआ हूं, इसलिए मैं आज नया चैप्टर नहीं करवाऊंगा। बट मैं तुम्हें कल से पूरा शेड्यूल भी दे दूंगा कि कैसे कैसे मैं करवाने वाला हूं। ऊपर आई थिंक किसी का डाउट रह गया था, क्वेश्चन नंबर 2 में सेल्स माइनस सीओजीएस करके जीपी जो आएगा उसको सेल्स रेशियो में ही बांटना है ना? हाँ जी, उसको क्वेश्चन नंबर 2 में सेल्स माइनस सीओजीएस जीपी को सेल्स रेशियो में बांटना है, क्योंकि सीओजीएस के लिए कोई अलग एडजस्टमेंट नहीं है, इस वजह से सेल्स माइनस सीओजीएस करके जीपी को सेल्स रेशियो में बांटना है। चलो बात हो गई ये वाली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में परचेज कंसिडरेशन का क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 27 में परचेज कंसिडरेशन का क्या करना है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में परचेज कंसिडरेशन का क्या करना है? परचेज कंसिडरेशन का क्या करना है, एक सेकेंड। परचेज कंसिडरेशन वॉज डिस्चार्ज बाय कंपनी ऑन 30th September बाय इशुइंग 60,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। भाई साहब, परचेज कंसिडरेशन का कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसने जो डेट दी है, 30th September 2021, 30th September 2021। तो ये देखो, द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1st August और रनिंग बिजनेस को टेक ओवर किया गया 1st April को। तो जो इंटरेस्ट होगा ना, इंटरेस्ट जो होगा वो 30th September तक का होगा मेरे दोस्त। इसका मतलब इंटरेस्ट 6 महीने का होगा। तो तू इंटरेस्ट को डिवाइड करेगा, इंटरेस्ट ऑन वेंडर जो है ना वो 6 मंथ्स का है मेरे दोस्त, 6 मंथ्स का, और उसमें तेरा 4 मंथ्स का और 2 मंथ्स का ऐसे होगा कनेक्शन, 4 और 2 मंथ्स का कनेक्शन होगा, क्योंकि 1st August को इनकॉर्पोरेशन हो गया। अच्छा पता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाज रिसीव्ड ऑन 1st October, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, कमेंसमेंट डेट का कोई मतलब नहीं है, कमेंसमेंट डेट का कोई मतलब नहीं है। आयुष महाजन सर, आपका बुक पीडीएफ में दोगे या परचेज करना है? अगर परचेज करना कहां से मिलेगा? सुनो, पहली बात, जब तक मैं आपको अकाउंट्स की बुक हार्ड कॉपी अनाउंस करने को नहीं बोलता, परचेज करने को नहीं मिलती, मैं आपको वादा करता हूं मेरी बुक पीडीएफ में मिलेगी। मैं नहीं कमाऊंगा चलेगा, बट मुद्दा यह है कि मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं कि मेरी बुक भी आपको हार्ड कॉपी नहीं मिल रही और मैं आपको पीडीएफ भी नहीं दे रहा हूं। ये मेरा वादा है, जब तक मैं आपको अकाउंट्स की जय बुक, अगर आपको हार्ड बुक चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, क्योंकि मैं अभी हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, सच्ची बताऊं तो मैं अभी हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, कुछ दिन बाद हार्ड कॉपी मिल जाएगी। वॉल्यूम 1 रेडी है, वॉल्यूम 2 पे अभी प्रिंटिंग नहीं हुई है, तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा वादा है आपसे। सर केवल येलो वाले हैं इनफ है फॉर होमवर्क ऑफ यस्टरडे? यस यस यस, होमवर्क क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनफ है, ठीक है। सर बेड डेट्स वाला फिर से समझा दीजिए। और 36,000 जो एडबैक किया वो प्री का एक्सपेंस क्यों कंसीडर हुआ? उसको सेल प्री का है। मैं आता हूं, मैं बेड डेट वाले पॉइंट पर आता हूं, मैं बेड डेट वाला पॉइंट पूरा अच्छे से समझा देता हूं। तो अफजल कुरैशी, क्वेश्चन नंबर 27 तुम्हें समझ में आ गया होगा अब कि वो जो इंटरेस्ट ऑन वेंडर है उसको 4:2 में डिवाइड करेंगे। मैं बेड डेट की बातें कर लेता हूं, मैं बेड डेट की बातें कर लेता हूं आपके साथ, 2 मिनट सुन लीजिए, बेड डेट की बातें कर लेते हैं। जिसको सुनना है वो प्लीज ध्यान से सुने बेड डेट के बारे में, क्योंकि मैंने बेड डेट का कॉन्सेप्ट सचमुच में डिस्कस नहीं किया था आपके साथ। अगर मैं आपको बोलूं कि करंट ईयर है, करंट ईयर के ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 24 का है, ठीक है। रैपिड रिवीजन फ्री है मेरे दोस्त, रैपिड रिवीजन फ्री है, फ्री, ठीक है। तो अभी आप बताओ, यहां पर आपका बेड डेट है, यहां पर आपका बेड डेट है, लेट अस से 82,000, अरे यार राउंड ऑफ में करते हैं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, 80,000, और यहां पर आपने लिखा है बेड डेट
रिकवर्ड, यहां पर लिखा है बैड डेट रिकवर्ड 30,000, क्योंकि बैड डेट रिकवर्ड जो होते हैं ना वो इनकम होती है, ठीक है ना, ये डेबिट है ये क्रेडिट है। अब आपको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे ना लिखकर इन्होंने 50 कर दिया, तो आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत परेशानी, वो बोल रहा है कि मैंने रिकवर को बैड डेट में से माइनस कर दिया, ठीक है ना, मैंने रिकवर्ड को बैड डेट में से माइनस कर दिया, बस माइनस कर दिया मैंने 50,000 मेरे नेट बैड डेट से, तो मेरे नेट बैड डेट्स आपके 50,000 हो गए। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब मुद्दा यह है कि ये कह रहा है कि भाई बैड डेट्स रिकवर्ड बिलोंग्स टू पास्ट ईयर, जो बैड डेट रिकवर है वो पास्ट ईयर से बिलोंग करता है। बैड डेट रिकवर जो है वो पास्ट ईयर से बिलोंग करता है। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? पास्ट ईयर से बिलोंग करता है। तो बैड डेट रिकवर्ड जो है वो पास्ट ईयर से बिलोंग करता है, और जो हमने इन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो करंट ईयर में। अब बात यह है कि बैड डेट रिकवर्ड कितना था? बैड डेट रिकवर्ड था 30,000, वो पास्ट ईयर से बिलोंग करता है, लास्ट ईयर से बिलोंग करता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो नेट बैड डेट है इनको ठीक करना है, ठीक है। नेट बैड डेट्स 50,000, इसमें आपने ऐड बैक कर दिया 30, तो ये 80,000 आपके करंट ईयर के बैड डेट्स हो गए ग्रॉस। करंट ईयर के बैड डेट्स हो गए आपके ग्रॉस करंट ईयर के। और अलग से सेपरेटली बैड डेट्स रिकवर्ड जो कि इनकम है वो हो गए आपके 30। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? वो हो गए आपके 30। क्लियर हुआ? तो मुद्दा ये है कि भाई ये जो बैड डेट्स होते हैं इसको हमेशा हमें सेल रेशियो में करना होता है, सेल रेशियो। पर रिकवर्ड की बात करें तो रिकवर्ड जो होगा, क्योंकि वो रिकवरी बिलोंग्स टू पास्ट ईयर मतलब पास्ट ईयर बैड डेट। लास्ट ईयर में कुछ बैड डेट हुए थे, लास्ट ईयर में उसकी रिकवरी अभी हुई है, तो ये किस पीरियड से बिलोंग करता है? पिछले साल से, और पिछला साल मतलब प्री पीरियड, तो इसीलिए इसको प्री पीरियड में ले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो जब भी आपको बैड डेट्स नेट करके दिए हों, पहले आप उनको ग्रॉस बनाओगे, करंट ईयर के टोटल बैड डेट आप बनाओगे और उसको सेल रेशियो में डिवाइड करोगे, और उसके बाद सेपरेटली बैड डेट रिकवर्ड इनकम को पूरा का पूरा प्री मानोगे। बस यही मानना है। क्यों? क्योंकि प्री इसलिए मानना है क्योंकि वो पुराने साल के थे। रिकवरी को ऐड क्यों करेंगे बैड डेट में? अरे नालायक, मैंने अभी तो बोला यार, तुम सुनते नहीं हो क्या पहले से? यार मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिया, तुम्हें सुनना नहीं क्या यार? ये तुम लोगों को, ये मैंने क्या बोला था? मैंने अभी एग्जांपल देके क्या बोला मैंने? ये एक तो ना तुम लोग यार, सच्ची बोल रहा हूं, तुम लोग रैपिड रिवीजन कर रहे हो, तुम लोगों को सीरियस होना चाहिए, कान अच्छे से खुले रखने चाहिए। क्या मैंने बोला था कि भाई अगर तुम्हें ट्रायल बैलेंस में इस तरीके से दिख रहा है 80 के बैड डेट्स हैं, एक्चुअल ग्रॉस बैड डेट्स हैं, ग्रॉस, और रिकवरी अलग से है, पर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सपोज ऐसा ना दिया हो और ऐसा दिया हो, सपोज ऐसा दिया हो, बैड डेट्स नेट 50, बैड डेट्स नेट 50, और लिखा हो इट इज आफ्टर डिडक्टिंग रिकवरी ऑफ 30,000, तो तू क्या करेगा? मैं तेरे से पूछ रहा हूं, तेरे करंट ईयर में बैड डेट 50 हुए क्या? नहीं बाबा, करंट ईयर में तेरे बैड डेट 80,000 हुए, अलग से 30,000 रिकवर हो गए पुराने किसी साल के। मतलब तू ये समझ कि 80,000 जो थे वो मिस्टर ए के बैड डेट है, और 30,000 जो थे वो मिस्टर बी से रिकवरी हो गई, समझा क्या? समझा क्या?
ठीक है, ठीक है। तो मैं वापस से उसको 80 पे लाने के लिए, मतलब 50 है, उसको 80 पे लाने के लिए मैं ऐड बैक कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे करंट ईयर के ओरिजिनल बैड डेट कितने हैं। 30 तो पुराने साल के बैड डेट जो अभी रिकवर हो गए, तो 30 80 से अलग है। चलो, और कोई डाउट है क्या? और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है? और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है? क्योंकि मुद्दा यह है कि अगर आपको क्वेश्चंस में डाउट नहीं है तो मैं बाकी की आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूं कि सर वो रैपिड रिवीजन 1.0 किधर लेक्चर है, सर आप नोट्स को कैसे दोगे, पीडीएफ दोगे, ये दोगे, वो बातें बाद में करूंगा मैं। अगर अभी कोई और डाउट है तो वो पूछ लो, बाकी मैं आपको सब बता दूं। क्वेश्चन नंबर 27 में रेंट पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 में रेंट का पॉइंट, यार क्वेश्चन नंबर 27 का रेंट का पॉइंट, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज इंक्रीज्ड बाय 20% सिंस 1 नवंबर, इट हैड टू आल्सो ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई फॉर विच रेंट ऑफ 600। यार शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये पूछते हुए? किसने पूछा ये पॉइंट? हाँ आरुषि, यार ये पॉइंट मैंने कल करवाया था, लिटरली बोल रहा हूं कल करवाया था। दिखाऊं मैं आपको? ये पॉइंट मैंने कल करवाया था, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं ना बेटा, ये मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने कल करवाया था यार ये पॉइंट। मतलब एटलीस्ट यार अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर देख लो, क्योंकि मैं रिपीट तो नहीं करने वाला हूं यार तुम लोगों को। मैं इसमें रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि अकाउंट्स बहुत सारा पढ़ना है अपने को, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये देखो, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग was increased by 20% since 1st November. It had to also occupy the additional space from 1st July for which rent of 4500 per month pre period is April to June. ये पूरा मैंने कल करवाया था। क्या करते हो यार, क्या करते हो, क्या करते हो यार? ये एडिशनल स्पेस, न्यू स्पेस 1 जुलाई से, ये ओल्ड स्पेस का रेंट, ये सब कल करवाया था। नहीं यार बेटा, मैं ये तुम लोगों को ना ये मौका नहीं देना चाहूंगा कि मैं जो चीज ऑलरेडी समझाई रखी है मैं फिर से बताऊं। नहीं बेटा नहीं, दिस इज कॉल्ड अनड्यू बेनिफिट ऑफ दीज काइंड ऑफ फ्री लेक्चर्स। अनड्यू एडवांटेज मत उठाओ। ऑडिट फीस और टैक्स ऑडिट फीस में क्या फर्क है? टैक्स ऑडिट जो होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला टैक्स ऑडिट होता है, तो उसको सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि टैक्स ऑडिट करना होता है कि नहीं करना होता है, ये इनकम टैक्स में टर्नओवर मतलब सेल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर वो बोल रहा है कंपनी ऑडिट बोल रहा है, तो कंपनी ऑडिट मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है, वो तभी होता है जब आपकी कंपनी इंकॉर्पोरेट हो चुकी है, तो इसलिए वो हमेशा पोस्ट का मानते हैं। ठीक है, और बोलो, और बोलो। ये मैंने आपको बता दिया था कल, आप कल का जाके लेक्चर देख लीजिए प्लीज, आप कल का लेक्चर देख लीजिए कि समझ में आ जाएगा। सीधा सीधा 1 जुलाई से एडिशनल स्पेस हो रहा है, तो 1 जुलाई से लेकर मार्च तक 9 महीने होते हैं। 9 महीने का एडिशनल रेंट मैंने अलग कर दिया, टोटल में से अलग कर दिया। बाकी जितना बचा उसको मैंने ओल्ड रेंट मान लिया और ओल्ड रेंट का मैंने रेशियो निकाल दिया जो वो इंक्रीज कर रहा है। सिंपल सी बात है। और बोलो बच्चों। मैं आपको बता दूं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जितने बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये वाली जो किताब है अकाउंट्स की जय, इसका जो ये नोट्स हैं ये मैंने रैपिड रिवीजन टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है। नोट्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब इन नोट्स में कुल मिला के 27 क्वेश्चन है। एग्जाम पर्पज से मैंने आपको इसमें 7 क्वेश्चन हाईलाइट करके दिए हैं, 7 क्वेश्चन हाईलाइट करके दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिर मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, ये देखो हाईलाइट करके दे रखे हैं मैंने, 12 दे रखा है। तो ऐसे करके हाईलाइट वाले क्वेश्चन भी करके जाओगे ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे बताओ, तुम्हारे दूसरे कोई अगर टेक्निकल डाउट है, टेक्निकल मतलब स्टडी रिलेटेड डाउट है तो ठीक है, अदरवाइज तुम मुझसे बाकी रैपिड रिवीजन के बारे में बातचीत कर सकते हो, रैपिड रिवीजन के बारे में बातचीत कर सकते हो मुझसे। बोलो क्या पूछना है तुम्हें कि भाई RR 1.0 का क्या है, पीडीएफ है, बुक्स कौन सी है, क्या है, बताओ। सर क्लास डेली 10 PM पे होगी? नहीं, क्लास मोस्टली रोज 8:30 बजे होगी।
क्लास मोस्टली रोज 8:30 बजे होगी। अगर मुझे क्लास का टाइम चेंज करना हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल तो क्लास का टाइम 8:30 बजे रहेगा। आरआर बैच 1.0 के चैप्टर्स की पीडीएफ भी अपलोड होगी क्या? हां जी, आरआर 1.0 में जो मैंने करवाए थे चैप्टर्स, उनके पीडीएफ वगैरह जो भी थे वो सब अपलोड करूंगा। मुझे कल तक का टाइम दो, मैं ना लिख के रख लेता हूं, मैं लिख के रख लेता हूं मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले आरआर 1.0 के नोट्स पीडीएफ, दूसरा आरआर 2.0 के नोट्स पीडीएफ, दोनों में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिख के रख लेता हूं, सबको आपको मिलेंगे। और बोलो, ठीक है सर? आई वॉज रिवाइजिंग एएस फ्रॉम जीनी बुक एंड दैट वॉज इट हेल्प्स अ लॉट। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। 1.0 का रिवीजन कब करना है वो आप ही बता देना इफ पॉसिबल। एक पता हो जाएगा हमारे लिए, बिल्कुल। सीक्वेंस बता दूंगा मैं आपको, सीक्वेंस ऑफ 1.0 एंड 2.0, मैं दोनों का सीक्वेंस बता दूंगा आपको। मैं लेक्चर सीक्वेंस करके दे दूंगा, सेम प्लेलिस्ट में दे दूंगा, सेम प्लेलिस्ट में दे दूंगा। सर एक साथ सारे नोट्स दे दो ताकि सस्ते में प्रिंट हो जाए। चलो मैं ये भी कोशिश करूंगा, ऑल नोट्स एक साथ मैं नोट करके रख रहा हूं आपकी पॉइंट्स, ठीक है सर? योर ट्रम्प बुक इज ऑसम, थैंक यू सो मच सर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी करा दीजिएगा, ठीक है कोशिश करूंगा। सर कल कौन सा चैप्टर चालू करोगे? कल का चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली हायर परचेज होगा, टेलीग्राम पे अपडेटेड रहो, मैं बता दूंगा। हेल्पफुल टिप्स दे दीजिए फॉर अकाउंट्स। हेल्पफुल टिप्स में नंबर 1, अकाउंट्स में कुछ भी मत छोड़ के जाओ, सब कुछ करके जाओ, इवन थ्योरी भी करके जाओ। थ्योरी अगर आपको पता करना है कि कौन सी करनी चाहिए, तो अकाउंट्स में ये वाली थ्योरी इंपॉर्टेंट है, फ्रेमवर्क वाला चैप्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजरियल रेम्युनरेशन वाली बातें, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 की कंप्लीट थ्योरी और शेड्यूल 3 की थ्योरी, ये आपकी एएस अकाउंट्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत हेल्पफुल टिप है आपके लिए। एफआर की क्लास कहां से खरीदूं? vsmartacademy.com से बेटा, और कहां से? सर सारे एएस होंगे, थैंक यू सो मच। यस, कुछ एएस हमने आरआर 1.0 में कर रखे थे, जैसे AS10 AS11, वो नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे, ठीक है सर? अगर आपके May 22 वाले ट्रम बुक ही वो हैं, वो सेम है या न्यू लेने पड़ेंगे? नहीं, सेम है, ट्रम बुक सेम है, वही वाली सेम है। आयुष महाजन, ठीक है सर। फास्ट ट्रैक लिया था आपका, वो करके कंसेप्ट और प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से किया है, मैंने व्हाट्सएप भी किया था, आपको रिप्लाई नहीं आया। अफजल कुरैशी, अभी मुझे वापस से व्हाट्सएप कर देना रात में, तो मेरे को ऊपर मैसेज आपका दिख जाएगा। वैसे थैंक यू सो मच। और बोलो, और आपका कोई डाउट है क्या? मैं वापस बता दूं, अकाउंट्स की जय जो बुक है, मैं आरआर 2.0 उसी से करवा रहा हूं। आरआर 1.0 मैंने कहां से करवाया था? आरआर 1.0 मैंने करवाया था अपने क्वेश्चन बैंक, फिर पुराने अकाउंट्स के क्वेश्चन बैंक से, तो मैं वो नोट्स अपलोड कर दूंगा। तो आरआर 2.0 में करवा रहा हूं अकाउंट्स की जय बुक से। अकाउंट्स की जय जो बुक है वो पीडीएफ में अवेलेबल मैं आपको करवा दूंगा। जब तक मैं हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं देता तब तक मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। हार्ड कॉपी मटेरियल जब लॉन्च होगा तब लॉन्च होगा, बात खत्म, ठीक है ना? उसका मुझे कमाने का अभी कोई शौक नहीं है, मुझे शौक है आपको पीडीएफ या आपको किसी भी तरीके से मटेरियल प्रोवाइड करना, ठीक है? इसी बात पर ठोको ताली कि हां चलो जय सर हमें पीडीएफ तो दे ही रहे, और मैं सारी पीडीएफ कोशिश करके इकट्ठी दे दूंगा, उसका भी टेंशन मत लो। चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे। तो कल मैं मोस्ट प्रोबेबली हाई परचेज करवाऊंगा, फिर भी मैं आपको रैपिड रिवीजन वाले ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? पीडीएफ कब तक मिलेगा? सर मिल जाएगा मेरे दोस्त, मेरे को अरेंज करने दे, मैं दे दूंगा पीडीएफ में, आज रात को ही भेज दूंगा,
सर अगर आपका एग्जाम ओरिएंटेड एडवांस अकाउंट्स लिया है तो आरआर लगाना चाहिए या नहीं? देखो बेटा, दोनों के पर्पस अलग है। आप अगर कोई कोर्स परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब डेफिनेटली आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, या आपको उस सब्जेक्ट में कुछ आता नहीं है, इसीलिए आपने लेक्चर खरीदा है। पर अगर आप आरआर कर रहे हो तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप हमारे साथ कोर्स को रिवाइज कर रहे हो पूरी धड़ाम तरीके से, ठीक है ना? तो आरआर का ऑब्जेक्टिव अलग है, एग्जाम ओरिएंटेड जो लेक्चर्स होते हैं उसका ऑब्जेक्टिव ही अलग होता है। उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कम टाइम में आप अपने कोर्स को खत्म कर रहे हो। आरआर का मतलब होता है कि आपका कोर्स खत्म हो चुका है, बट आप हमारे फैकल्टी के साथ मिलकर आप एक डिटेल रिवीजन कर रहे हो, ताकि आपको खुद से अकेले पढ़ने की जरूरत ना पड़े, रिवीजन की जरूरत ना पड़े। दोनों की बातें अलग हैं। चलो, तुम लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट मत करो, जाओ यहां से। अगर कोई क्वेरी है तो बात करो, नहीं तो तुम लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फुटो इधर से, जाओ इधर से, चलो चलो जल्दी जाओ इधर से, है ना? और लाइक मारते हुए जाओ, लाइक मारते हुए जाओ, जल्दी जल्दी लाइक मारते हुए जाओ, सब्सक्राइब करते हुए जाओ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ और लाइक मारते जाओ जल्दी जल्दी। तुम लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। न्यू कोर्स का ही क्लास अवेलेबल है आपका एफआर का, डोंट वरी, क्योंकि एफआर में सिर्फ 10 मार्क के चेंजेस हैं, जब आएंगे तब के तब आपको करवाए जाएंगे। जा रहे हैं सर, सी यू, थैंक यू सो मच। अकाउंटिंग स्टैंड की क्वेश्चन करवाइएगा सर, बिल्कुल करवाएंगे सर, थैंक यू सर। अकाउंट्स की जय की तरह रिजल्ट की भी जय हो जाए, डेफिनेटली जय हो जाएगी, टेंशन मत लो। तुम लोगों को मैंने कल एक काम दिया था, बहुत गंदे बच्चे हो तुम लोग, तुम लोगों में से बहुत कम लोगों ने अपना सेल्फी के साथ फोटो खींचा है, लेक्चर देखते देखते फोटो खींचा है, बहुत कम लोगों ने ऐसा किया है। अगर नहीं किया है तो अभी भी मेरा लेक्चर देख देख कर फोटो खींचो और मुझे शेयर करो, या तो मुझे इंस्टा पे बताओ। नालायक लोगों, कुछ नहीं करते हो तुम लोग। सर इस बुक में May 22 के क्वेश्चन पेपर कपड़े पोस्ट एंड का क्वेश्चन है क्या? अरे क्या बोल रहा है भाई रिया, क्या बोल रहे हो? May 22 के क्वेश्चन पेपर का प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन है क्या? हाँ ना, वो क्वेश्चन नंबर 27 वाला, 27 जो है ना वही है क्वेश्चन नंबर 27। जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो वही प्री पोस्ट वाला May 22 का ही है। देखो, सेल्फी वेल्फी पर कोई जवाब नहीं देगा नालायक, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा। फोटो खींच के भेजने पर कोई जवाब नहीं देगा। सब मुझसे एक्सपेक्ट करोगे तुम कि सर मेरे सवाल का जवाब दे दो, मेरे सवाल का जवाब दे दो। मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देगा। चलो जाओ, बाय बाय, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय 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 बाय।